चलिए अब हम लोग आज फिर से जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के थर्ड लेक्चर में आ चुके हैं। ठीक है सर, थर्ड में आ चुके हैं। हमने आज 6 जो है शॉर्ट क्वेश्चन बना लिए, 6 बना लिए। अब इसके आगे जो हमारा सिर्फ दो ही और जो शॉर्ट क्वेश्चन बचा है जो आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब सर इससे तो शॉर्ट पूछा जाता है, हाँ शॉर्ट पूछा जाता है, तो शॉर्ट का आज खत्म हो जाएगा, हाँ शॉर्ट खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, तो एक लेक्चर आपका ऑब्जेक्टिव का आएगा, उस ऑब्जेक्टिव को देखने के बाद हो जाएगा हमारा एक चैप्टर खत्म। मतलब एक लेक्चर और लगेगा, ये लेक्चर 10 के 9 मिनट 10 के आसपास रहेगा। ठीक है, ठीक है समझिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का पूछा जाएगा, वो क्या है, राइट डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, ऑस्ट्रियस और मेंस्ट्रुअल साइकिल। सर मेंस्ट्रुअल साइकिल समझे, यहां सर पीरियड होता है जो फीमेल में होता है। ठीक है समझिए। ये ऑस्ट्रियस साइकिल क्या है, अरे ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह ही है। क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह ही है, लेकिन ये जो है फीमेल के अंदर ही हो रहा है। लेकिन बात है ये अपने लोग के दौरान जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल देखते, वो अपने लोग तो नॉर्मली ह्यूमन के अंदर देखते, इसलिए देख पाते हैं। मतलब क्या, ह्यूमन कहने का मतलब फीमेल जो अपने लोग नॉर्मली उसके अंदर देखते हैं। लेकिन ये जो ऑस्ट्रियस साइकिल है ये भी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल तरह ही काम करता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अलग-अलग है। क्या है, अलग-अलग है, उसे हम देखते हैं। चलिए आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस की बात करें सर। अगर आप लिखा दीजिएगा समझ जाएंगे सर, वहां से समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखना क्या है, हमें तो पहले बताया सर, लिखेंगे क्या, आंसर देख लिखेंगे फ्लोइंग डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रियस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। लास्ट में क्या लगाएंगे, इज। हां सर समझिए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो क्या लिखेंगे, जब दोनों को बांट देंगे, क्या दोनों को दो भाग बांट देंगे, हम बांटना का काम क्यों, और मान लें हम दो क्वेश्चन डिफरेंस दोनों में दो भाग बांटना आसान बन जाता है। क्या बन जाता है, आसान बन जाता है। ठीक है सर समझिए। चलिए तो पहला क्या है हमारे पास, ऑस्ट्रियस साइकिल, दूसरा क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या है, ऑस्ट्रियस साइकिल और दूसरा क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। सर हमें इतना तो पता है कि मेंस्ट्रुअल मतलब ब्लड, मतलब क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो है वो ब्लड जो है रिलीज होता है, हाँ सही है। लेकिन ऑस्ट्रियस साइकिल के अंदर ब्लड फ्लो नहीं होता है। वही मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब फीमेल के अंदर ये चलता है ना, ब्लड लॉस होता है, वही मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। जबकि ऑस्ट्रियस साइकिल भी है, लेकिन इसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं होता है, मतलब ब्लड जो है नॉट फ्लो। क्या लिखना है कि ब्लड डज नॉट फ्लो इन दिस साइकिल, इस साइकिल के अंदर ब्लड फ्लो नहीं होता है। सबकी बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्लड फ्लो होता है, मतलब ब्लड फ्लो इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल जितना भी दिन का होता है, इस साइकिल का दिन जितना भी साइकिल दिन होता है उसके लास्ट दिन से 3 से 4 दिन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो चलिए पढ़ाएंगे। अगला जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके अंदर पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है, जबकि ऑस्ट्रियस साइकिल के अंदर ब्लड का फ्लो नहीं होता है। पहला डिफरेंस समझ गए, हां समझ। दूसरा की बात करते हैं। दूसरा क्या है कि ये जो जब ये ऑस्ट्रियस साइकिल होता है या ऑस्ट्रियस साइकिल होता है, तो ऑस्ट्रियस साइकिल के दौरान मतलब फीमेल के अंदर ऑस्ट्रियस साइकिल हुआ, ऑस्ट्रियस साइकिल के दौरान ऐसा है कि उसी के दौरान जो है फीमेल जो है वो परमिट करती है, परमिशन देती है कि जो मेल वाला जो उसका मेल है वो उसके साथ क्या कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, कोपुलेशन कर सके। क्या कर सके, कोपुलेशन मतलब रिप्रोडक्शन कर सके। मतलब कहना क्या चाह रहे सर, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रियस साइकिल ऐसा साइकिल है मतलब जिसके अंदर भी हो उसमें क्या होता है कि जो ये साइकिल चलता है ना, साइकिल ऑस्ट्रियस साइकिल जो चलता है उसी के दौरान जो है वो फीमेल जो परमिट करती है, परमिशन देती है कोपुलेशन के लिए। कोपुलेशन मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए, किसके लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है सर समझिए। इसके साथ जो ऑस्ट्रियस साइकिल के दौरान क्या होता है, ऑस्ट्रियस साइकिल के दौरान जो है ये ऑस्ट्रियस साइकिल के दौरान ही यहाँ पे जो है फीमेल जो है रिप्रोडक्शन के लिए अर्थात कोपुलेशन के लिए अर्थात सेक्स के लिए जो है परमिशन देती है, ताकि मतलब ये ऑस्ट्रियस साइकिल के दौरान जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो उस जो जिस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके दौरान सेक्स नहीं कर सकते, मतलब कोपुलेशन नहीं हो सकता। तो बात समझिए, तो क्या है कि फीमेल परमिट्स कोपुलेशन ओनली ड्यूरिंग ऑस्ट्रियस साइकिल, अगर ऑस्ट्रियस साइकिल जिस फीमेल में चलता है तो उसी के दौरान कोपुलेशन करने का वो परमिशन देती है, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा नहीं होता। तो फीमेल डज नॉट परमिट कोपुलेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझिए सर, हां सर समझिए। चलिए आगे बताइए। तो आगे क्या है, अगला क्या है, इट अकर्स इन नॉन प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स क्या होगा सर, इट अकर्स इन प्राइमेट्स। तो मैंने प्राइमेट्स मतलब जब ह्यूमन के टाइप्स देखते हैं तो उसके अंदर दो होता है, एक प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स होता है। तो ये जो होता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल वो प्राइमेट्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, प्राइमेट्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल से बात करें मेन जिसे हम लोग के मेन में बात करें, अपने लोग मेन जो फीमेल होता है उसके अंदर मेन, मंकी सा बंदर, एप्स, लंगूर, उस सब के अंदर क्या पाया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। जबकि ऑस्ट्रियस साइकिल की बात करें साहब, किसकी ऑस्ट्रियस साइकिल, तो क्या हो गया, काउस, गाय,
डॉग्स, कुत्ता, गोट्स, बकरी, कुत्ता, डॉग्स, बकरी, गाय, सभी क्या था ओस्टियोसाइट। इसलिए इसके अंदर ब्लड देखते हैं मेरिस्टेम की जरूरत है, ओस्टियोसाइट रहता है, इसमें ब्लड रिलीज होता है। किसके अंदर बात करें तो ब्लड रिलीज होता है। बात समझ रहे सर?